नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण, कई जगहों पर AQI इंडेक्स 450 के पार पहुंचा। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, सभी स्कूल 2 दिन के लिए बंद। ऑड इवन की वापसी संभव, अगले 15 दिन बेहद क्रिटिकल। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी, सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप, स्मॉल कैप, रियल्टी, PSE, बैंकिंग, फार्मा शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 283, निफ्टी 97 अंक चढ़ा। गाजा सिटी को इजरायली फोर्सेस ने चारों तरफ से घेरा। जंग में अब तक 9,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नेतन्याहू ने की मुलाकात। आम नागरिकों की जान बचाने पर हुई बात। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय फूड पावर का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने किया वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन। 80 देशों के 1200 से ज्यादा मेहमान शामिल। इस बार बनेगा सबसे लंबे डोसे का रिकॉर्ड। 2000 रुपए के नोट बदली को लेकर अचानक लग रही है RBI ऑफिसों पर लोगों की भीड़। बच्चे, बूढ़े और स्टूडेंट्स, सभी को RBI के बाहर, सभी की लंबी कतार। देश में बढ़े प्रॉपर्टी के दाम, एक साल में 10% से ज्यादा महंगे हुए घर। भाव में सबसे ज्यादा उछाल दिल्ली NCR में। दिल्ली में आज धुआं धुआं चारों तरफ दिखाई दे रहा है। पोल्यूशन के कहर से हर सांस के साथ जहर शरीर में जा रहा है। स्विस ग्रुप IQ एयर में दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट में टॉपर है। इसके बाद लाहौर का नंबर है। वहीं दिल्ली में लोगों को इस वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बाहर निकलने वाले लोग सांस लेने में हो रही तकलीफ की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग घरों के अंदर एयर प्यूरीफायर लगाने के बाद भी दम घुटने की शिकायतें कर रहे हैं। वहीं आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि बिना ज़रूरी प्रोजेक्ट के एक भी पेड़ दिल्ली में कटने नहीं चाहिए। इधर LG ने अभी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। NGT ने भी अपने तेवर सख्त करते हुए दिल्ली सरकार से सवाल पूछे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने आज कई बड़े कदमों का ऐलान किया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में कई कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर जो मौसम जिस तरह से बदला है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है, हवा की स्पीड जो है काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन है और चाहे डस्ट का पोल्यूशन है, उसको सख्ती के साथ कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए ग्रैब 3 लागू हुआ है। उसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद किया गया है। जो गाड़ियों का BS3 BS4 का उनको बंद किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जब मौसम बदलता है और यहाँ चादर छाती है, तो उसमें सबसे बड़ा कारगर उपाय यही होता है कि जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। तो जो सोर्सेज गाड़ियों का पोल्यूशन है, डस्ट का पोल्यूशन है, यही पोल्यूटेड मैटर जो है बायोमास बर्निंग है। तो ग्रैब उन सोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए जो है फोकस करता है। पंजाब की पराली पिछले दिनों जो जलती थी उससे कम हुई है, लेकिन उसे और कम करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। सरकार भले ही दावे करे, लेकिन हकीकत खतरनाक है। दिल्ली NCR की जनता का हाल बेहाल है। लोगों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रही कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं रोज न्यूज़ पढ़ती हूँ, मुझे पता है वो लोग बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं इसके लिए, बट थोड़ी और जरूरत है। प्रदूषण बच्चों के लिए जो खतरनाक ही है, आज से ज्यादा प्रदूषण हो गया। बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को ही नहीं सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ टाइम के लिए, जब तक भी होगा, वी ऑल्सो प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे ख्याल से सरकार और साथ में कॉमन हम लोगों को भी उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते, दोनों को मिलकर हमें इकट्ठा काम करना पड़ेगा उसके। पोल्यूशन को लेकर लापरवाही कितनी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली में स्मॉग टावर लगे थे, लेकिन आज ये धूल फांक रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता दीपाली नंदा ने।
इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबा खड़क सिंह मार्ग कनॉट प्लेस में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्मॉग टावर जिसका उद्घाटन 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। मकसद यही था कि जब दिल्ली की हवा जहरीली हो तब ये स्मॉग टावर की मदद से दिल्ली वालों को थोड़ी राहत दिलाई जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है, हर जगह धूल मिट्टी है, जो पंखे हैं वो बंद पड़े हैं और ऊपर जो स्क्रीन लगाई गई है इसका काम ये था कि इस एरिया में क्या कुछ प्रदूषण का स्तर है और ये स्मॉग टावर कितना काम कर रहा है दूषित हवा को कम करने के लिए, उसकी जानकारी स्क्रीन पर दी जानी थी। लेकिन ये स्क्रीन भी बंद पड़ी है। इस तरह के नीचे जो पंखे हैं, करीब इस पूरे स्मॉग टावर में 40 पंखे लगाए गए, वो भी बंद पड़े हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ये कहना है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो संबंधित कंपनियां थी जो स्मॉग टावर को मेंटेन कर रही थी, चला रही थी, उन्हें पेमेंट रोक दी गई, जिसके चलते ये पूरा जो स्मॉग टावर है वो नॉन फंक्शनल हो गया है। अब मैं आ गई हूँ लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में और आप मेरे पीछे जो स्मॉग टावर देख रहे हैं ये दिल्ली का पहला स्मॉग टावर है जिसे साल 2020 में लगाया गया था। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो आसपास की हवा है इसको ये शुद्ध करेगा, इसलिए यहाँ पर इसका स्मॉग टावर का नाम भी शुद्ध ही रखा गया था और इसे ट्रेडर एसोसिएशन और गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो आपके सामने है कि जंग खाता हुआ ये स्मॉग टावर दिखाई दे रहा है। जब इसे लगाया गया था तो ये बात भी सामने रखी गई थी कि इस तरह के 50 से ज़्यादा स्मॉग टावर्स दिल्ली में लगाए जाएंगे, लेकिन संख्या तो नहीं बढ़ी और जो पहले से मौजूद स्मॉग टावर है उसकी जो स्थिति है वो आपके सामने है। अगर ये इंस्टॉल्ड जो स्मॉग टावर है फंक्शनल होता तो इसमें इतनी क्षमता थी कि आसपास 700 750 मीटर का जो एरिया है वहाँ पर प्यूरिफाई करके हवा को सप्लाई कर सकता था। लेकिन यहाँ पर भी ये धूल झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिल्ली ही नहीं, गाजियाबाद, नोएडा में भी AQI बहुत ख़राब है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिल्ली जाते समय जब वो गाजियाबाद में उतरे तो विमान से बाहर निकलते ही उनकी आंखों में जलन होने लगी। दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया वहाँ धूप थी, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, तो ये केवल ये धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है। मुंबई, दिल्ली और देश के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर पिछले 2 दिन में 2 गुना बढ़ गया है। अमेरिकी एम्बेसडर ने इसकी तुलना 70 और 80 के दशक के लॉस एंजल्स से कर दी है। ये प्रदूषण कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचना चाहिए, आइए देखते हैं। जुकाम जैसा फील हो रहा है, बहुत डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, बहुत डिहाइड्रेटेड। पानी चाहिए, 2-2 मिनट के लिए पानी पीना है। बहुत ड्राई हो रहा है, लिप्स ड्राई हो रहा है और आईज बर्न जैसा हो रहा है। I wish you know it wouldn't have been like this. Today I told to my husband that I had a headache. ये दिल्ली है, धुंधला दिखता इंडिया गेट, धुंधली होती खूबसूरत रायसीना हिल्स। वजह है खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। ये इतना खतरनाक है कि अमेरिका के एम्बेसडर ने इसकी तुलना 40 साल पहले के लॉस एंजल्स से कर दी। On a day like this in Delhi, it brings back memories of growing up in Los Angeles, where the air was the most polluted air anywhere in America. Where, like today, we were given warnings by our teachers, you cannot go outside and play, just as my daughter was given by her teachers. अगर आप इसके असर से बचना चाहते हैं तो ये 5 तरीके जरूर अपनाएं। जितना हो सके आप पोल्यूशन में आउटडोर एक्टिविटीज़ लिमिटेड रखें। आप अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, फ्लू इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। मॉर्निंग वॉक यदि AQI लेवल ज़्यादा हैं तो अवॉइड करें, पोस्टपोन करें। स्पेशली एल्डरली और यंग बच्चों को अपना विशेष एहतियात रखना है। नंबर 5, मास्क पहन के रखें जिससे कि पोल्यूशन लेवल का इफेक्ट थोड़ा लंग्स में कम हो।
आलोक प्रियदर्शी के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। पिछले एक साल में प्रॉपर्टी के दाम में तेज बढ़ोतरी हुई है। देश के 8 बड़े शहरों में दाम 10% तक बढ़े हैं। राइसिस फॉरास की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कुछ शहरों में ये बढ़ोतरी 20% से भी ज़्यादा हुई है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं CNBC आवाज़ के रियल एस्टेट एडिटर विपिन भट्ट। विपिन जी, दामों में ये बढ़ोतरी कहाँ हुई है और इसकी वजह क्या है? देखिए, तो ये बेसिकली 8 बड़े शहरों को रिपोर्ट रिप्रेजेंट करती है, जिसमें दिल्ली, NCR, MMR यानी कि मुंबई MMR की हम बात कर रहे हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद, ये शहर शामिल है। और ये जो 10% है, ये एक वेटेड एवरेज है जो अलग अलग शहरों में औसत बढ़ोतरी की बात करता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इन 8 बड़े शहरों में 10% दाम तो अक्रॉस द सेगमेंट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। आप बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़े हैं, तो जैसे साल भर से बातचीत हो रही है, दिल्ली NCR खासतौर पे गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा महंगी हुई है प्रॉपर्टी, नोएडा में भी काफ़ी दाम बढ़े हैं, इसलिए ओवरऑल NCR में 22% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जो इन 8 शहरों में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे शहरों का नंबर आता है, मसलन चेन्नई में 14% तक प्रॉपर्टी महंगी हुई है, पुणे में 12% तक दाम बढ़े, जबकि स्टेबल रहे काफ़ी मार्केट, लेकिन वहाँ पर भी एक बढ़ोतरी होती देखी। बंगलुरु, जहाँ प्रॉपर्टी की डिमांड काफ़ी अच्छी खासी रहती है, IT सिटी है, वहाँ पर भी 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा कोलकाता की बात करें और MMR की बात करें, ये 2 ऐसी जगह रही हैं जहाँ पर 5% की औसत बढ़ोतरी, खासतौर पे आश्चर्यजनक है MMR में, क्योंकि यहाँ पर भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दाम उतने बढ़ते हुए नजर नहीं आए। जबकि अहमदाबाद जैसे शहर में भी हमने देखा है कि 7% का जंप है। अब कारण की जहाँ तक बात है, तो 2 कारण देख सकते हैं। एक तो डेवलपर एट्रीब्यूट करते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, और ये बात सही भी है कि जो मटेरियल महंगे हुए हैं, चाहे सीमेंट की बात करें, सरिये की बात करें, स्टील की बात करें, कंस्ट्रक्शन में बाकी चीज़ों की, तो एक 5% तो औसत दाम बढ़ता हुआ नजर आता है और उसके ऊपर की बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। और दूसरा आप कह सकते हैं कि जिस तरह की डिमांड थ्रू आउट द ईयर देखने को मिली है, लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग शहरों में रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो थोड़ा डिमांड सप्लाई का भी रहता है। जितनी डिमांड है, जिस तरीके से घर लगातार बिक रहे हैं, उतनी नई सप्लाई अभी आई नहीं है, रेडी टू मूव इन्वेंट्री है नहीं, तो वहां पर भी थोड़ा भाव पे प्रेशर आता हुआ दिखाई देता है। जी, तो ये है तमाम कारण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन जी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। आज भी अच्छे ग्लोबल संकेतों से लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी रही। इसी के साथ सेंसेक्स 283 अंक चढ़कर 64,364 पर बंद हुआ। निफ्टी 97 अंक चढ़कर 19,231 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी रियल्टी, PSE, बैंकिंग, फार्मा शेयरों में रही। IT, FMCG, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा लग रहा है और इस सेक्टर में डिमांड आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा कहना है वैलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और MD ज्योतिवर्धन जयपुरिया का। उन्होंने आगे कहा कि अगर भाव आगे गिरते हैं तो इस सेक्टर में निवेश किए जा सकते हैं। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और इंश्योरेंस स्कीम है और गवर्नमेंट के भी काफी स्कीम्स आ रहे हैं जिसमें इलाज मुफ्त हो सकते हैं, बहुत कम में हो सकते हैं, डिमांड इसकी बढ़ते रहेगी। और डिमांड अभी काफी लो पे है, तो एक तरह से अगला 5 साल 10 साल देखे तो ये सब चीज बहुत बड़े हो जाएंगे। नियर टर्म हम लोग के पास ये शेयर्स अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग का वैल्यूएशन पे थोड़ा महंगा लग रहा था। हम लोग रुके थे करेक्शन के लिए, और जैसे जैसे भाव थोड़े गिरेंगे तो शायद हम लोग ये स्पेस में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे शेयर खरीदारी करेंगे। और बाजार क्या इशारे कर रहा है, आपको बाजार में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा, शाम 7:57 पर। पिज़्ज़ा हट जैसे फूड आउटलेट चलाने वाली सफायर फूड्स के होल टाइम डायरेक्टर संजय पुरोहित का कहना है कि इस फेस्टिवल सीजन में खाने पीने की चीज़ों में दबाव दिख रहा है, मगर पिज़्ज़ा सेगमेंट में सुस्ती थोड़ी छोटी अवधि के लिए है। एक तो मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री में स्लो डाउन आया है जरूर, और अगर हम देखेंगे तो सब इंडस्ट्री प्लेयर्स का जो SSSG कम हुआ है। अगर आपने QSR इंडस्ट्री में देखा होगा कि सबके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अब कम हो गए हैं। तो हमारे 3 बिजनेस है, KFC, पिज्जा हट और श्रीलंका,
श्रीलंका में ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी आ रहे हैं, पिज्जा हट में चैलेंजेस है, और केएफसी हमारे लिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फ्लैट रहा है, लेकिन हमने 19% ग्रो किया है। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत के फूड पावर को दुनिया देख रही है और इस बार यहाँ दुनिया का सबसे लंबा डोसा तैयार हो रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया का आज उद्घाटन किया और यहीं भारत के फूड की अलग अलग वैरायटी की प्रदर्शन भी है। इससे पहले यहीं पर साल 2017 में सबसे ज़्यादा खिचड़ी बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना था। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और रिसोर्सेज को शोकेस किया गया है। इसमें 80 देशों के 1200 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया में एक और शानदार स्टॉल लगा है। वूला कंपनी के बैगलेस टी इजाद की है। इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। जायजा लिया संवाददाता रोहन सिंह ने। हम में से कई लोग चाय पीने के लिए, खासतौर पर जब हम ग्रीन टी पीते हैं या किसी भी तरह की चाय पीते हैं, तो हम टी बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो टी बैग है वो पानी में कई तरह के माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो यहाँ आसाम का एक स्टार्टअप है वूला, उन्होंने एक इनोवेशन किया है। बिना टी बैग का जो प्रोडक्ट है ये लेके आए हैं। चाय की पत्तियां हैं सीधे। ये पूछते हैं, ये बताइए ये जो इनोवेशन है, पहले तो आइडिया कैसे आया और थोड़ा बताएंगे कैसे काम करता है ये, क्या करता है ये? वूला बनाता है दुनिया का सबसे पहला बैगलेस टी डिप और हमारा बेस है असम में और हम लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ जो कि हाई क्वालिटी ग्रीन टी बनाते हैं। जब हम बैगलेस की बात करते हैं तो देखते हैं ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट इन्होंने लेके आया है। देखें, कोई बैग नहीं है, सीधे जो थ्रेड है इससे चाय की पत्तियां जो है जुड़ी हुई हैं और जब हम इसे पानी में डालते हैं तो 5 मिनट के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो कुछ ऐसा होता है। मैं बिल्कुल ऐसी ही चाय पीना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही प्योर लग रहा है, बिल्कुल सीधे पत्तियां डिप हो रही है। ये बताइए कि कोई क्वालिटी में फ़र्क आता है, क्या क्या रिस्पॉन्स है? क्वालिटी में बहुत ही फ़र्क है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी लीफ से बनता है जो कहा जाता है 2 लीव्स एंड अ बड, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन स्टोर होता है। और ये हो गया पूरा कंप्लीट लीफ का, हम उसी को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि कंप्लीट न्यूट्रिशन कप में आए। लेकिन जो टी बैग्स में नॉर्मली आता है वो होता है टी डस्ट, जो लेफ्ट ओवर होता है टी प्रोडक्शन बैच का, तो बहुत ही पुअर क्वालिटी होता है, लो क्वालिटी का होता है। और इसमें ये हो गया सबसे टॉप क्वालिटी और टी डस्ट हो गया सबसे पुअर क्वालिटी। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो सीधे बिना बैगलेस जो टी यहाँ पे ये दे रहे हैं, इससे क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क आ रहा है। 2-3 चीज़ें बचा रही हैं आपको। एक तो माइक्रोप्लास्टिक की समस्या से निजात मिल रहा है और दूसरी तरफ जो डस्ट की समस्या है, जो टी बैग्स में जो डस्ट होती है उससे भी मुक्ति यहाँ पे दे रही है। वूला यहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया में ये अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि डॉग वॉक पर डॉग फाइट रोकने के लिए क्या उपाय नोएडा अथॉरिटी करने जा रही है। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप कुछ खबरें चुनाव से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अपने मैनिफेस्टो को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी नाम दिया है। इसमें राज्य की जनता को बड़े बड़े वादे किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे जारी करते हुए कहा कि घोषणा पत्र दूसरी पार्टी के लिए होता है, लेकिन बीजेपी संकल्प पत्र जारी करती है। वहीं इस घोषणा पत्र में खासतौर पर किसानों, युवाओं और महिलाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें 20 बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें 500 में सिलेंडर, 18 लाख लोगों को घर, 1 लाख लोगों को नौकरी और विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये देना शामिल है। वहीं मैनिफेस्टो जारी करते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, एक जनसभा को भी संबोधित किया और जहां उन्होंने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता। सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ते को लेकर जाया जाए या नहीं, सोसाइटी के पार्क में डॉग वॉकिंग हो या नहीं,
ऐसे मामलों पर हाई राइज सोसाइटीज़ में विवाद और हाथापाई आम बात हो गई है। इसे रोकने के लिए अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जल्द ही डॉग पॉलिसी आने वाली है, जिसके तहत डॉग पार्क बनाने, पेट डॉग से जुड़े एहतियात और डॉग पेरेंट्स पर जुर्माना शामिल होगा। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो नोएडा की पॉश सोसाइटी पार्क्स लॉरिएट की है, जहां लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि बात हाथापाई तक आ गई। इसमें सोसाइटी के रेजिडेंट रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर तक शामिल हैं। ये दूसरा वीडियो जहां लिफ्ट में बिना मजल के कुत्ते को ले जाने पर विवाद किस हद तक बढ़ गया, आप देख सकते हैं। ऐसी घटनाओं के आम होने के बाद अब नोएडा अथॉरिटी कई कदम उठा रही है, जैसे कि अब एक डॉग पार्क बनाया जाएगा जहां पेट ओनर्स अपने पेट्स को लेकर आ सकते हैं। बेसिकली कंप्लेंट्स रहता है कि जितने भी जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स है, जो डॉग जो पालते हैं, वो लोग जब फील्ड में लेकर जाते हैं, रोड में, फुटपाथ में, तो जब गंदा कर देते हैं तो कंप्लेंट रहता है कि फुटपाथ और ये सारा चीज़ गंदा हो गया। तो एक स्पेसिफिक एरिया में अगर डॉग लवर्स अपने डॉग्स को लेकर जाएंगे, वहाँ पर डॉग्स को घूमने के लिए, दौड़ने के लिए जगह हो जाएगा। वहाँ पर छोटा सा हम लोग हेल्थ यूनिट भी बनाएंगे, वेट भी रखेंगे। तो जो डॉग्स रखे हैं, डोमेस्टिकेटेड डॉग्स, वो ले जाकर वहाँ पर वो लोग अपना डॉग्स को दिखा सकते हैं। इसी तरह ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी पालतू जानवरों के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी पर लोगों से सुझाव मांग रही है। इसमें कोई अपने पालतू कुत्ते बिल्ली को सार्वजनिक स्थान पर छोड़ेगा तो उसको 100 से 500 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। अगर पालतू जानवर की नसबंदी नहीं कराई तो हर माह उसे 2000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा हर सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA ने भी अपने अपने गाइडलाइंस बनाए हैं, लेकिन इनका सख्ती से पालन कराना एक बड़ी चुनौती है। हमने भी एक एडवाइजरी जारी किया था, हमारे प्रेसिडेंट राजीव सिंह ने एक एडवाइजरी जारी किया था, जिसमें मैंने भी सिग्नेचर किया था और सारे रेजिडेंट्स को 2 साल पहले हमने ये किया था। तो ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। इसमें रेजिडेंट्स को ही ये चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आप पुलिस नहीं बुला सकते, हर जगह आप ये नहीं कर सकते, और हमें अगल बगल में रहना है और एक ये कम्युनिटी लिविंग है, एक फैमिली की तरह रहना है। और हम आपस में लड़ाई करें तो ये संभव नहीं है। हमें एक म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात करनी होगी। सोसाइटी में पेट रखने को लेकर मौजूदा नियम काफी हैं, लेकिन जरूरत है पेट ऑनर और बाकी रेजिडेंट के एक दूसरे को लेकर संवेदनशील होने की, ताकि मामला मारपीट तक न पहुंचे। रोहन सिंह, नोएडा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से और खबरों पर रहिए अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।